इनके क्लेशेस जब से पाकिस्तान वजूद में है 1947 से इनके क्लेशेस चलते रहते हैं। इनके मेन रीज़न ड्यूरन लैंड जो कि अफगानी इसको एक्सेप्ट नहीं करते किसी भी सूरत, और ड्यूरन लैंड को एक्सेप्ट नहीं करते। ये जो आज अटैक हुआ है पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया है अफगानिस्तान के 2 प्रोविंस पे, खोस्त और पख्तियार में, तो जिनसे 8 बच्चों की जानें गई है। इनसे मज़ीद हालात इन दोनों के दरमियान रिलेशंस ख़राब होंगे और इसके कंसिक्वेंसेस पाकिस्तान को भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि जो करंट रिजीम चल रही है जो या पिछले 18 मंथ में जो नवाज शरीफ की रिजीम थी, इनके ऑलरेडी अफगान गवर्नमेंट के साथ जो ताल्लुकात बनाने थे कंट्री के हवाले से, वो ऑफिशियल लेवल पे इस तरह अच्छे नहीं है। जबकि जो लास्ट गवर्नमेंट थी इमरान खान की, उनकी टीटीपी के साथ कोई माहिदे थे, उनके साथ काफ़ी अच्छी डीलिंग थी, जिसकी वजह से माहौल पुरअमन था। कि जो अभी करंट गवर्नमेंट की है, उनके हालात अच्छे नहीं बन रहे अफगान गवर्नमेंट के साथ, और इसके कंसिक्वेंसेस पाकिस्तान को भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने वार्निंग भी दी है जो अफगानिस्तान का तर्जमान है ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने। उन्होंने कहा था कि अगर ये कोई अच्छा अखलाकी लिहाज से ठीक नहीं था, और ये जो पाकिस्तानी क्लेम कर रहे हैं कि टीटीपी का एक बंदा है, इन्होंने पाकिस्तान आर्मी को टारगेट बनाया था, हालांकि कि अगर हमें अफगानिस्तान अगर वो सोचता है कि हमें वो जवाब देगा, इट्स नॉट पॉसिबल। उनके पास ना रिसोर्सेज है, उनके पास तो गवर्नमेंट भी नहीं है, उनके पास उनकी जो अवाम है उस गवर्नमेंट के साथ नहीं खड़ी। पूरी कंट्री में वो आइसोलेट खुद है, वो गवर्नमेंट खुद आइसोलेट है, पूरी कंट्री से वो कट ऑफ है, कोई भी उनको नहीं मानता। तो आ गया कि भाई 15,000 लड़के बॉर्डर की ओर बढ़ रहे हैं, और जैसे मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था 6,000, तो 6,000 प्लस 15,000, कम से कम 21,000 बंदे वहां पर इस जगह पे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, अगले 3-4 दिनों के अंदर आप देखेंगे काफी हद तक एक्शन होगा। तिरा वैली के अंदर तालिबान के साथ तो डायरेक्टली अटैक्स और डायरेक्टली इनकी लड़ाई तो चली रही है। अभी ये तहरीके तालिबान वाले आके ये पाकिस्तान के आर्मी के पीछे जाके ये लोग जब बम पटाखे चलाएंगे तो पाकिस्तानियों को फिर थोड़ी अकल आनी चाहिए। तो ये एक बोलते हैं ना गड्ढे में गिर गया है, एंड इसमें से गड्ढे में से निकालना बड़ा मुश्किल है इसको। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध चल रहे इस बीच एक और जंग की आहट होने लगी, जिसकी चिंगारी पिछले कई दिनों में भड़क रही है। दरअसल हम बात करें पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, जहां इस समय तनाव चरम पर। स्थिति मंगलवार को उस वक्त और ज्यादा बिगड़ गई जब अफगानिस्तान के पूर्व पतिका प्रांत में पाकिस्तान की सेना ने एयर स्ट्राइक की। इस हवाई हमले में 46 लोगों की मौत हुई, जिनमें ज्यादातर महिला और बच्चे शामिल है। लेकिन इस हमले के बाद अब तालिबान ने पाकिस्तान को खुलेआम चुनौती दी और तालिबान ने कहा कि वो इसका बदला जरूर लेगा। आज की तारीख में जो तालिबान है वो क्या करेगा? ये अटैक्स बढ़ेंगे, लेकिन तालिबान एक और चीज करेगा, और मैं जानता हूं कि कोई ना कोई अफगानिस्तान में मेरा वीडियो देख रहा होगा, क्योंकि मुझे अफगानिस्तान से मैसेजेस आते हैं। They will now move to hitting military targets in their big cities. टारगेट मिलिट्री होंगे, लेकिन बड़े शहरों पे। ऐसा नहीं कि कोई अटैक कर दिया आपने वजीरिस्तान के किसी छोटे से गांव में, पहाड़ के ऊपर टंगा हुआ एक गांव है, वहां पे अटैक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये आगे जाएंगे। ये मेरा प्रेडिक्शन है कि जब तालिबान अटैक करेगा इस बार, या तालिबान के लोग अटैक करेंगे, दे विल अटैक द बिगर टाउन्स। कराची हैज द बिगेस्ट पॉपुलेशन सिटी वाइज। अगर कोई ऐसा शहर है पूरे पाकिस्तान में जिसमें सबसे ज्यादा पश्तून रहते हैं, वो क्वेटा नहीं है, वो क्वेटा नहीं है, वो पेशावर भी नहीं है, वो कराची है। और मैं ये नहीं कह रहा कि सारे पश्तून वैसे हैं, लेकिन अगर वहां पे 1 या 2% भी वैसे हुए, 1 या 2% जिनकी वफादारी अफगान तालिबान या तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ है, तो ये कराची में तांडव कर सकते हैं, और ये तांडव करेंगे दोस्तों। कहा है कि वो पाकिस्तान से बदला लेंगे। कि अमूमन अफगानिस्तान की ये टोन एंड टेनर नहीं होता। वो कह रहे हैं कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, बदला लेना ही इसका मतलब होता है। लेकिन एक तरफ और भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए ये जो पख्तिका जो कि पाकिस्तान के ने जो फजाई हमले किए हैं, कई लोग कह रहे हैं जी कि ये तो बड़ा वीकेस्ट नेबर है। क्वेश्चन ये नहीं है कि अफगानिस्तान वीकेस्ट है, क्वेश्चन ये है कि अफगानिस्तान ने ये जो फैसला किया है कि हमने पाकिस्तान से ताल्लुक कमजोर रखना है और दहशतगर्द जमात टीटीपी से ताल्लुक को मजबूत रखना है, ये वीक मुल्क का काम नहीं है, ये मजबूत मुल्क का काम। एक बात। दूसरी बात,
देखिए ये जो हुआ है, सुनने में आ रहा है कि 42 लोग जो इसमें मिलिटेंट्स हैं मारे गए हैं। अफगान तालिबान कहते हैं बच्चे और खवातीन मारे गए हैं। बच्चे और खवातीन पे तो कोई मुल्क हमला नहीं ना करता। अगर अब क्या अफगानिस्तान इसको इस चीज का अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो मारेगा, या उसकी पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस अपरेटस है वो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है। अब अफगान तालिबान क्या कह रहे हैं जी, ये तो पाकिस्तानी थे मारे गए हैं, पाकिस्तानी मारे गए हैं, ये अफगानी नहीं थे, ये पाकिस्तानी मारे गए हैं। क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तानी आपके मुल्क में इलीगल क्या कर रहे हैं? मैं कहता हूं जी ये पाकिस्तानी होंगे, ये पाकिस्तान पे हमला करते हैं, इन्होंने पाक फौज पे हमला किया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मैं आपकी बात से एग्री कर लेता हूं। लेकिन ये जो हमला हुआ जिसमें पाकिस्तान इनको कहता है फितना अल खारिज, ये बेसिकली सुइसाइड जो बॉम्बर्स हैं ये उनके कैंप्स थे, और पाकिस्तान ने उस पर जो हमला किया है उसमें सीधा सा ये है कि हम इस चीज को मेक श्योर करेंगे कि जो अफगान लीडरशिप है वो इस मामले में सोचे और ये फैसला करे कि कब तक ये खामोशी इख्तियार करेंगे दहशतगर्दों के बारे में। फैक्टर को जो है ना वो आप भी सीरियसली लें, ताकि ये भी हमें पता चल सके कहीं इंडिया जो है वो तो नहीं कुछ इसमें गेम जो है ना एक्टिव रोल प्ले कर रहा है। हमारे बड़े ये कहते हैं, जिन बड़ों का आपने नाम लिया, वो कहते हैं कि अफगानिस्तान से दहशतगर्द आते हैं और पाकिस्तान में अटैक करते हैं, इस वजह से हमने वहाँ पे जो है वो एयर स्ट्राइक की है, वहाँ पे मिसाइल फेंके हैं और इस वजह से हमने ये एक्शन लिया है। बेसिकली मैं जो है ना खुद बॉर्डर के एरिया की से, बॉर्डर एरिया से, बॉर्डर के एरिया से हूँ। ठीक है, बॉर्डर इतने सील है ना, इतना अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है मैं उससे लाके ठीक है। इतना सील है कि वहाँ जो है ना आगे पीछे परिंदे भी नहीं जा सकते। ठीक हो गया। कैसे दहशतगर्द आते कैसे पॉसिबल है क्या? कैसे पॉसिबल? पाकिस्तान और अफगानिस्तान जिस वजह से लड़ रहे हैं वो अमेरिका है, ये अपनी वजह से नहीं लड़ते हैं, इनको एजेंसीज लड़ाते हैं। ना उनके पास एयरफोर्स है, ना ही उनके पास जो है ना मॉडर्न वेपन है। ठीक है। वही कलाशिकोव AK-47 है, ठीक है, उससे वो क्या कर लेंगे? ठीक हो अब गया। आप AK-47 का मुकाबला भी नहीं कर सकते, तो फिर आपको मेरे ख्याल से जो है ना वो इतना कुछ करने का सोचना इतना चाहिए। बजट सोचना चाहिए, इतना बजट नहीं लेना चाहिए कि आप छोटे से बॉर्डर को जो है ना ठीक है। वो कंट्रोल नहीं कर तो सकते। हमें अफगानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ, चाइना के साथ, जितने भी हमारे ईरान के साथ जहाँ भी हमारा बॉर्डर लगते हैं वहाँ पे हमारे जो है ना मतलब बिजनेस ताल्लुकात होते हैं, बिजनेस ताल्लुकात होनी चाहिए। हमारे मुल्क इसलिए बढ़ जाएगा, मतलब तरक्की करेगा। मुझे समझ नहीं आती, वो आ जाके अटैक करते हैं या कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं अफगानिस्तान को, पाकिस्तान को, जैसे आप कह रहे हैं कंट्रोल अमेरिका करने की कोशिश करता है, बांग्लादेश में कंट्रोल करने की कोशिश करता है, इंडिया को क्यों नहीं कंट्रोल कर पाता? वो इंडिया से पहले ही मगलूब हो चुका हुआ है। अच्छा, उसकी रीजन ये है क्या? कि दुनिया के जितने भी अमेरिका के जो IT रिलेटेड कंपनीज हैं, हाँ। डिपार्टमेंट्स हैं, उसके जितने भी टॉप जो CEOs हैं, हाँ। वो सब इंडियंस हैं। को मैंने हमेशा देखा है जब जब इन्होंने कोई हरकत करी है बॉर्डर के ऊपर अफगानिस्तान के साथ, उन्होंने 2-4 दिन से ज्यादा वेट नहीं किया। पहले तो जाकर वो सारी की सारी जो फैंसी है उसे उखाड़ते हैं, उसे जाकर इंटरनेशनल मार्केट में बेच देते हैं, और उसके बाद वो जो पैसा आता है उससे ये आते हैं यहाँ पर इनको ठोकने के लिए। और ठोका भी ऐसा जाता है कि उनको आते देखते ही ये लोग अपने पाकिस्तानी अपनी चौकियों को छोड़कर भाग जाते हैं, और देखा है कि पीछे पतलून और शर्ट भी वहीं छोड़ के जाते हैं।